हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट हो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाले हैं परमानेंट आपकी जो स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही बड़ी भर्ती है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पोस्ट आपकी कौन कौन सी रहेंगी सबसे पहले देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहेगी, मेडिकल ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहेगी, एएनएम की आपकी पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी पोस्टों से रिलेटेड अपडेट जारी की गई है उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली जानकारी जो आप सभी साथियों को यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग के अंदर 14,000 यानी कि 14,149 आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि 14,000 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर करवाई जाएंगी। पदों पर भर्ती आपकी यहाँ पर क्या की जाएगी, जल्द आपकी करवाई जाएगी। यानी कि सबसे बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी कि 14,000 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी स्वास्थ्य विभाग के अंदर रहने वाली है। और बहुत ही जल्द इन पदों के ऊपर आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। और पोस्ट की डिटेल आपकी क्या रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। अब आपकी जो स्वास्थ्य विभाग की जो पोस्ट है इसके अंदर देख लीजिएगा, 1 बाय 1 पोस्ट के बारे में बताऊंगा, साथ में उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि उस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर या फिर आपकी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो सबसे यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो जीएनएम कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आप सभी साथी ध्यान रखना, जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देना है। यानी कि नो एक्सपीरियंस, बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को आप भर पाएंगे। इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो आपकी नर्सिंग की वैकेंसी है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ एएनएम की पोस्ट के बारे में। तो आपको जो एएनएम की पोस्ट देखने को मिलेगी, इस एएनएम की पोस्ट के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, एएनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि एएनएम कोर्स आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर एमबीबीएस कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर बी फार्मा और डी फार्मा यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो आपने बी फार्मा किया हुआ है या आपने डी फार्मा किया हुआ है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की बात करूं तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी की हुई है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी की हुई है, तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको और भी पैरामेडिकल की जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी भर्तियां थी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो बात करेंगे वो करेंगे एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट आपको क्या देखने को मिलेगी। तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 30 ईयर यानी कि 30 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन रहेगा, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन रहेगा वो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर सैलरी की बात करूं तो सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, इस भर्ती के अंदर
सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है सैलरी। तो सैलरी की आपकी यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो होगी आपकी 35 ईयर, यानी कि सॉरी 35,000, 35,000 रुपये से आपकी जो जो आपकी सैलरी है वो स्टार्टिंग होगी। और इसकी सैलरी आपकी जा सकती है 1,42,000 तक, यानी कि 1,42,000 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। और इसके अंदर आपकी क्या होंगी, अलग अलग पोस्ट वाइज आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अलग अलग पे लेवल आपका रहेगा, अलग अलग पोस्ट वाइज आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा, दैनिक भास्कर के अंदर आपकी जो अपडेट है या फिर आपकी न्यूज़ है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। और इस भर्ती का आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका क्या होगा, बहुत ही जल्द आपका जारी किया जाएगा। ठीक है, इस भर्ती का आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होगा। और जैसे ही इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होगा तो सबसे पहले आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बिल्कुल से अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर आप वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपकी चाहे कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, बिल्कुल से आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। बिल्कुल से आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। साथ में आप सभी साथियों को एक जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं स्टाफ नर्स की वैकेंसी से रिलेटेड, कि आप सभी साथियों को जो स्टाफ नर्स की आपकी ये पोस्ट है, ये पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है मेरिट के आधार पर। यानी कि इन भर्तियों के अंदर जो आपकी ये 14,000 यानी कि 14,000 प्लस आपकी जो वैकेंसियां हैं, इन वैकेंसियों के अंदर आपकी जो कुछ भर्तियां हैं वो भर्तियां होंगी, कुछ भर्तियां आपकी मेरिट के आधार पर। यानी कि कुछ भर्तियों के अंदर आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, और कुछ भर्तियां आपकी क्या होंगी, मेरिट के आधार पर होंगी। तो बिल्कुल से आपको मैं जैसे ही इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होता है या इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन ऐसी जो पोस्ट है वो आपकी रहेगी मेरिट के आधार पर और कौन सी पोस्ट आपकी रहेगी एग्जाम के आधार पर। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल से डिटेल में चर्चा करूंगा। बहुत ही जल्द आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपके लिए शानदार सी वैकेंसी थी, स्टाफ नर्स की धमाकेदार सी पोस्ट थी। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद। वैकेंसियां हैं, इन वैकेंसियों के अंदर आपकी जो कुछ भर्तियां हैं वो भर्तियां होंगी, कुछ भर्तियां आपकी मेरिट के आधार पर। यानी कि कुछ भर्तियों के अंदर आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, और कुछ भर्तियां आपकी क्या होंगी, मेरिट के आधार पर होंगी। तो बिल्कुल से आपको मैं जैसे ही इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होता है या इसका फुल डिटेल